संधि है? अयादी संधि या अयादी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर यड़ संधि? लघुर्मी में कौन सी संधि है? राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपूर शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? कपूर शब्द है तो ये तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक संज्ञा का, समूहवाचक का, जातिवाचक संज्ञा का या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा का? तो बताइए बच्चों, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, समूहवाचक संज्ञा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल है, अधिक, नुकीला या फिर भीतरी? निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोल भी विशेषता बता रहा है गुण का, अधिक भी, भीतरी भी। तो सी नुकीला गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है? सहायक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, नामबोधक या फिर नाम धातु? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो बताइए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ए, सहायक क्रिया। अगला क्वेश्चन है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास? तो बताइए आप लोग, यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अव्ययी भाव समास। जहां पर पहला शब्द अव्यय होता है वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि? अजात शत्रु में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? श्रवण, अश्विन, पौष या फिर आषाढ़? कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, अश्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है। तो इसमें से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए और आपका कितना सही हो रहा है कमेंट में जरूर बताइए। तो अगला अब क्वेश्चन देखते हैं। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, पंक्तियों के रचयिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिनकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? यहाँ पर प्रशासन लिख दिया है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1900। राइट आंसर हो जाएगा 1943। अगला क्वेश्चन है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या फिर उपमा है? उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपमा। यहाँ पर सी है, तो सी पे जहाँ पर तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है? अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना या फिर बात बनाना? एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा अपनी बात से पलट जाना। अगला क्वेश्चन है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है? दोहा है, सोरठा है, रोला है या फिर चौपाई है? जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वो क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, चौपाई। अगला क्वेश्चन। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए,
तू अब तक सोई है याली, आंखों में भरे बिहागरी, पंक्ति में कौन सा रस है? इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया है करुण, शांत, श्रृंगार या फिर वात्सल्य। राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर या लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन है अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ई प्रत्यय का, इक प्रत्यय का, आ का या फिर ई का? अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, आ का। अगला क्वेश्चन है किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर में, स्लाइड प्रक्षेपक में, अपारदर्शी में। राइट आंसर हो जाएगा ए, ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में। अगला क्वेश्चन है मौन पठन के विषय में धारणा है, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, या ऑप्शन सी है पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। अगला है इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? इलाहाबाद से, लखनऊ से, कलकत्ता से या फिर दिल्ली से? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? बताइए बच्चों आप लोग कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, अल्प प्राण को या फिर संयुक्त व्यंजन को? अयोगवाह कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच या फिर 12 इंच? वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा डी, 12 इंच। अगला क्वेश्चन है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी कृति है? निराला की, नागार्जुन की, रघुवीर सहाय की या फिर मुक्तिबोध की? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। राइट आंसर हो जाएगा डी, मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रचयिता। नेक्स्ट है कर्म कारक का चिन्ह है ने, से, द्वारा, को, के लिए, हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तो कर्ता ने कर्म को, इसका को राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तदी समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर केशव चंद्र सेन ने? राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन है तथैव शब्द का संधि विच्छेद है? तथ धन एव, तथे धन एव, तथा धन एव या फिर तथा धन एव? राइट आंसर हो जाएगा डी, तथा धन एव। अगला क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उपमा अलंकार? तो आप लोग बताइए चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसको हम नहीं बता रहे हैं, आप कमेंट में इसका आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन है मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रहु सकल कलिमल दहन? उपयुक्त में छंद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोरठा। अगला क्वेश्चन है मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा या फिर पुरस्कार? मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? राइट आंसर हो जाएगा डी, पुरस्कार।
अगला और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहन राकेश। ऐसे क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कितने सही हो रहे हैं कमेंट